Hi guys, I'm Sahib from East Champaran. Welcome to my YouTube channel SS Mathematics and English Classes. Guys, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो में हम अपलोड किए थे और बताए थे कि हाँ इसके बाद जो कंटेंट आने वाला है इससे बेहतर होगा। सो आज का यही टॉपिक है हम लोगों का, बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला वीडियो में हम जब वीडियो अपलोड किए थे तो बोले थे उस वीडियोस में कि अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर डाल देंगे ताकि आप पढ़ सके और कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके उस वीडियो के जरिए। सो कमेंट में कुछ जो स्टूडेंट है, जो कुछ लोग हैं, कमेंट में किए थे कि सर बेसिक ग्रामर के बारे में, मतलब बेसिक ग्रामर पे टॉपिक बनाए, वीडियो बनाइए। और टेंस पे भी लोग कुछ कमेंट किए थे, तो उन लोगों का जो डिमांड है किया जाएगा पूरा। फिलहाल अभी बेसिक ग्रामर पे। ठीक है, सो गाइस आज हम जानेंगे बेसिक ग्रामर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बेसिक ग्रामर के बारे में। ठीक है, बेसिक ग्रामर जो है शुरू से हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। जो अंग्रेजी है इससे पहले कुछ भी नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक बात लिखा गया अंग्रेजी में इससे पहले कुछ भी नहीं। सो इसका आप कुछ निगेटिविटी मत सोचिएगा, कुछ गलत मत सोचिएगा कि इससे पहले कुछ नहीं। दैट मीन्स आई मीन टू से, मेरे कहने का और लिखने का मीनिंग ये है कि अंग्रेजी ग्रामर में इससे पहले कुछ भी नहीं। अब एबीसीडी से पहले तो कुछ होता नहीं है। अगर आप एबीसीडी से पहले कुछ होता है, मे बी यू नो, हो सकता है आप जानते होंगे, बट आई डोंट नो। सो ये एबीसीडी से शुरू हो रहा है, एकदम इनिशियल पॉइंट से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पता चला, अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर अल्फाबेट के बारे में हम जानेंगे कि अल्फाबेट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे डिफिनेशन बता रहा है अल्फाबेट। अल्फाबेट का डिफिनेशन होता है द क्लास ऑफ ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश। व्हाट? द क्लास ऑफ ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। द क्लास ऑफ ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। मीन्स अंग्रेजी के सभी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, दैट मीन्स अल्फाबेट कहते हैं। तो इसके बारे में अब देखिए, जो इंग्लिश लिखा गया है उसी का सेम हिंदी लिखा गया है, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए ये जो बात यहाँ पे लिखा गया है, ये सारा बात को अगर आप जानेंगे समझेंगे तो ये इजिली आप बना सकते हैं। ये रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रट के आप कितना रट सकते हैं? बहुत सारा बुक, अलॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक पढ़ा हुआ है, तो आप उसे रट के थोड़ी ही सीख सकते हैं। समझना पड़ता है, एक वेल कंसेप्ट का होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये पढ़ाई ना बहुत अच्छा चीज है। पढ़ाई एज अ पवित्र है, बहुत पाक है, बहुत यूनिक चीज है। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, इसलिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं पढ़ाई को ना वो पहाड़ समझते हैं। मेरे भाई, आप पसे पढ़ाई को ना पसे पहाड़ मत समझे, पसे पढ़ाई को पसे प्यार से पढ़े, बहुत अच्छा आएगा, बहुत समझ में भी आएगा। ठीक है, बहुत बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, समझने के अंदर से चाहत होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा गया द क्लास ऑफ ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, जैसे वर्णमाला, अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी के सभी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए टू जेड। क्या सीखे इससे? कि ए से लेकर जेड तक को, जो ए से लेकर जेड तक है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। मतलब अंग्रेजी का जितना 2600 लेटर है ना, जैसे कि ए बी सी डी जो हम पढ़ते हैं, तो ए से लेकर जेड तक जो है इन सबों को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अब इस देखिए, ये जो इंग्लिश लिखा गया उसी का यह सेम हिंदी है। अब देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि मेरे गांव का लड़का, आपके गांव की लड़की। अब इसमें आप कुछ आगे जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आगे का नहीं बता रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें जो सेंटेंसेस यूज किया गया उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, आप इसमें जोड़ सकते हैं, मेरे गांव का लड़का लंबा है, मेरे गांव की आपके गांव की लड़की सुंदर है, आपके गांव का वातावरण अच्छा है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये अट्रैक्टिव सेंटेंसेस, जो कुछ ज्यादा सेंटेंसेस बोला जाता है एवरीडे, वो मतलब उस टाइप का ये सेंटेंस है, उससे रिलेटेड है, जो हमारे जिंदगी में हर रोज बोलने में आता है ना। सो यहाँ पे देखिएगा, मेरे गांव का लड़का, इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एकदम जबरदस्त ट्रिक है, जबरदस्त कंसेप्ट है। बस आपको ये सोचना नहीं है कि ये टफ है, पहले देखिए तो सही, बहुत आसान लगेगा। मेरे गांव का लड़का, तो इस टाइप से मेरे गांव का लड़का, मेरे गांव की लड़की, आपके गांव का बच्चा, आपके गांव का स्कूल, आपके गांव का गाड़ी, मेरे गांव का लोग, इस टाइप से सेंटेंसेस आए तो आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले आगे द डालना है, THE, द। क्या डालना है? द। आगे द डाल देंगे सेंटेंसेस, ऐसे सभी वाक्य को बनाने के लिए आगे द डाल देंगे, और उसके बाद हिंदी के सेंटेंसेस से पीछे से एक एक वर्ड को उठाना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे द डाल दिए, अब लड़का का इंग्लिश क्या होता है? बॉय। इतना तो सबको पता ही होगा, द बॉय। क्या? द बॉय। और का के की के लिए ऑफ होता है,
ऑफ मेरे गांव, तो क्या हो जाएगा माई विलेज। क्या पता चला, मेरे गांव का लड़का, द बॉय ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का लड़का। अब अगर आपको बोलना पड़े कि मेरे गांव का लड़का मतलब कि अच्छा है, तो द बॉय ऑफ माई विलेज इज गुड, उसमें इज करके गुड कर दीजिएगा, हो जाएगा मेरे गांव का लड़का अच्छा है। सो अभी हम इतना ही सिखा रहे हैं। आपके गांव की लड़की, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब पहले क्या डालेंगे द, फिर लड़की का इंग्लिश गर्ल, द गर्ल ऑफ माई, नहीं यहाँ पे क्या है आपका, आपकी है, तो द गर्ल ऑफ योर विलेज, क्या योर विलेज, मेरे दिल की बात। ये बोलने में ज्यादा आता है, खासकर आजकल के जो नौजवान लड़के हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इस टाइप के सेंटेंस ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप टिकटॉक पे भी देखें, बहुत सारा ऐसा वीडियो जो है, जो लाइकी वीडियो, इस टाइप से जो वीडियो, उस पे इस टाइप का बात बहुत ज्यादा आता है। तो मेरे दिल का धड़कन हो, तुम मेरी जिस्म की जान हो, इस टाइप से सेंटेंसेस जाता है। सो उन सभी सेंटेंसेस को सपोज दैट मान लीजिए, सपोज दैट दिस ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन स्पोकन इन इंग्लिश, मतलब दैट मींस यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बोलना है इस टाइप के सेंटेंसेस, तो कैसे बोलेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू स्पीक। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में आसानी से बोल सकते हैं इस तरीके से, जैसे मेरे दिल की बात, तो पहले तो आपको द लिखना है, क्या लिखना है द, उसके बाद इधर से बात का इंग्लिश मैटर, द मैटर, उसके बाद काके के लिए ऑफ, द मैटर ऑफ, उसके बाद मेरा दिल, तो माई हार्ट, मेरे दिल का बात द मैटर ऑफ माई हार्ट, समझ में आ रहा है। सो ऐसे मेरे दिल की बात द मैटर ऑफ माई हार्ट, तुम मेरी दिल की धड़कन हो, ये थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ऐड कर दिए, थोड़ा सा जोड़ दिए, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। तुम मेरी दिल की धड़कन हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर द हार्ट बीट ऑफ माई हार्ट, तुम मेरी दिल की धड़कन हो, यू आर द हार्ट बीट ऑफ माई हार्ट, तुम मेरी जिस्म की जान हो, यू आर द सोल ऑफ माई बॉडी। लाइक दिस यू कैन मेक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप मेरे दोस्त का भाई हो, आप मेरे दोस्त का भाई हो, तुम मेरे जान का दुश्मन हो, वे लोग मेरे आंखों का तारा है। इस टाइप से सेंटेंसेस आप इस रूल के सारे, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन मेक इजिली, इस रूल के सारे आप इजिली बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, क्या है, अंग्रेजी के सभी अक्षरों के समूह को, इतना पे रुकना है, इसमें थोड़ा सा कम था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, बट आप बना सकते हैं। देखिए पहले द डाला गया है, ओके, पहले द, उसके बाद यहाँ पे देखिए समूह का इंग्लिश क्लास ऑफ, काके के लिए ऑफ, ऑल लेटर मतलब सभी अक्षर, देख रहे हैं ना, पीछे से एक एक आ रहा है, पहले द डाल दिए और यहाँ से एक एक को उठा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे क्या पता चला, द, आगे द डाल दिए, समूह का इंग्लिश क्या हो गया, क्लास, काके के लिए ऑफ, ऑल लेटर मतलब सभी अक्षर, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्या पता चला यहाँ पे, ये चीज आप सीख गए तो इजिली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को ये हिंदी पता है वो डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आसान है, आसान है, बट आप इसे टफ समझते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, खासकर जो स्पेशली बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उनके दिमाग में पहले ही भरम पला होता है, उनके दिमाग में पहले ही भरम होता है कि नहीं भाई इंग्लिश है बहुत टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ये दिमाग से निकाल दें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि आपको लगता है कि ये टफ है, तो टफ नहीं है, आप जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से होता है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं, जंगल का जो राजा होता है शेर होता है, ये सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस मैटर दैट अ लायन इज द किंग ऑफ जंगल। बट आप रियलिटी में देखें, देन अ लायन इज नॉट द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ जंगल। जंगल का जो है सबसे बड़ा, मतलब कि बहुत लंबा नहीं है। अ लायन इज नॉट अ टॉलेस्ट, अ लायन इज नॉट अ हैवीएस्ट, अ लायन इज नॉट अ स्मार्टनेस। तो एक शेर जो है न बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नहीं बहुत ज्यादा वो हैवीएस्ट है, न ज्यादा उसका वजन है, फिर भी वो जंगल का राजा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, तेज होना जरूरी है। इट्स नॉट अ नीड, ये जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप एक्चुअल में आपके दिल दिमाग के अंदर आपका थिंकिंग कैसा, आप सोच क्या रहे हो, आपका अंदर का जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज को अभी पूरा समझे आप। अगर एक शेर जंगल में जब निकलता है, जब जंगल में होता है, जब वो सामने अगर हाथी को देखता है
तो एक्चुअल में उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं उससे हार जाऊंगा। उसके दिमाग में पहला बात ये आता है कि मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खा सकता हूँ, ये मेरा लंच है। वो हिरन को देखे, देखिए आप बताए जिराफ के जैसा क्या लंबा है शेर? क्या हाथी के जैसा भारी है शेर? नहीं है, फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी वो किसी जानवर को देखता है तो उसके दिमाग में पहला सवाल ये उठता है कि वो मेरा लंच है, मैं उसे खाऊंगा। एक साइड शेर के मन में ये सवाल उठता है, और दूसरे साइड जो उसके सामने, जो उसके फ्रंट ऑफ जो भी एनिमल होते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि अरे भाई ये शेर है, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे खा जाएगा। सो ये थिंकिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड पड़ता है। कम शब्दों में अगर मैं इसे बताऊं तो आप कम शब्दों में एक लाइन में जाने इसे अच्छे तरीके से, थिंकिंग, आपका थिंकिंग कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो थिंकिंग आपका वेल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप जैसा सोचते हो उसी के हिसाब से होता है, साइकोलॉजी इफेक्ट है। आप अगर सोचिए ना, अगर आप गेहूं बोएंगे तो डेफिनेटली आप गेहूं ही काटेंगे, ठीक है? आप जो काम करेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। सो गाइस यहाँ पे ये जान गए, तो आपको डरना नहीं है, काम इजिली करना है, आप कर जाओगे। एक इंसान हर चीज कर सकता है, ठीक है? अ मैन कैन डू एवरीथिंग। एक इंसान हर चीज कर सकता है, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। असंभव खुद कहता है कि मैं क्या हूं? संभव हूं। इफ यू पुट टू पार्ट्स ऑफ इम्पॉसिबल वर्ड, देखिए आप यहाँ पे ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है, ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है, जब आप इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, दो हिस्सों में, तो क्या आई एम पॉसिबल शो करेगा, ठीक है? सो गाइज इट इज राइट मैटर। तो आप ये मत सोचिए, आप सबसे पहले नंबर बात ये जाने कि आप मतलब द बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप यूनिक हो, ये आपका थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप कमजोर, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत थिंकिंग है। सबसे पहले आप ही का, आपके अंदर तो डर है, और डर बहुत खराब चीज होता है। फियरनेस इज लाइक अ पॉइजन। डर जो होता है एक जहर जैसा है, जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट है। अगर डर गए तो एक बहुत अच्छा स्टोरी है, डर गए सो मर गए। तो डरिए नहीं, हिम्मत। सो हम लोग अल्फाबेट के बारे में जाने हैं। उसके बाद अल्फाबेट का 3 हिस्सों में बांटा गया था, भावल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावल। तो भावल का डिफिनेशन हम लोग जान गए थे, ठीक है? हिंदी में नहीं लिखा है भावल का डिफिनेशन, तो सुन लीजिए। स्वर किसे कहते हैं? मतलब ए, ई, आई, ओ तथा यू को स्वर कहते हैं। तो सिंपल है, ठीक है? वो थोड़ा सा आसान हिंदी था इसलिए मैंने नहीं बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट, ठीक है? कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप वो वाला एक्सेप्ट मत समझ लीजिएगा। कोई होता है ना, बोलता है कि हाँ ये मेरा प्रपोजल गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां पे जो एक्सेप्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, ठीक है? तो इस चीज को समझे आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट मतलब, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। ओके, सो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट, एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू एंड वाई। सेव्ड, सेव्ड मतलब बचे, ठीक है? बाकी जो बच गया अक्षर। एक्सेप्ट, क्या पता चला? एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू एंड वाई, सेव्ड ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब कि एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू एंड वाई, सेव्ड ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या पता चला कि ए से लेकर जेड तक में पूरे 26 लेटर में ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू एंड वाई, एक्सेप्ट ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, मतलब एक्सेप्ट मींस छोड़कर। इन सबों को छोड़कर क्या पता चला? व्यंजन का डेफिनेशन ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू तथा वाई को छोड़कर बाकी सभी बचे, मतलब अंग्रेजी में बाकी, सॉरी, हाँ, बाकी सभी बचे अंग्रेजी के अक्षरों को, बाकी सभी बचे अंग्रेजी के अक्षरों को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। मीन्स, तो आप यहाँ पे जान ले द डेफिनेशन। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा, सपोज दैट somebody will ask with you that what is the definition of consonant, then you have to tell the definition of consonant is that except a, e, i, o, u, w and y, except all letter of English is called consonant। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू तथा वाई को छोड़कर बाकी सभी बचे अंग्रेजी के अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके गाइस, नाउ वी हैव टू नो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानना है, सेमी भावेल। जैसा कि बताया गया है 3 है, भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। भावेल तो जान गए, कॉन्सोनेंट भी जान गए। सेमी भावेल को देखिए, सेमी भावेल का डेफिनेशन होता है डब्ल्यू एंड वाई इज कॉल्ड सेमी भावेल। डब्ल्यू तथा वाई को अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत यूनिक मैटर लिखा गया है, नोट। अब मैं आपको बता दूं कि आप बुक पढ़िएगा तो नोट, कसौटी, फार्मूला, इन्हें याद रखे, टिप्पणी, उदाहरण, शब्दकोश, इस टाइप से किसी भी बुक में मिले तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा,
क्योंकि ये सभी जो बातें होती है इम्पोर्टेंट होता है सबों के लिए, फॉर ऑल द पर्सन। सो यहाँ पे नोट एक लिखा गया है, तो इन सब चीजों पे नोट का मतलब क्या होता है, रूल, नोट, फॉर्मूला, कंसेप्ट, ट्रिक, इन सबों पे आपका कंसंट्रेशन रुकना चाहिए, क्योंकि ये सब यूनिक मैटर होते हैं, इन सभी का निचोड़ होता है इन सबों में, ठीक है। सो एक देखिए, एक बुक भी पढ़ने का तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, किस हिसाब से आप पढ़े, ठीक है, जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। तो पढ़ने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नोट में बताया गया। तो आज मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि दुनिया में, आप लोग बताए, ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा वर्ड है जो बिना भावेल का है? इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड है? एनी वर्ड इज अवेलेबल विदाउट भावेल? कौन सा? स्काई, ट्राई। अच्छा, स्काई। इन्होंने बोला स्काई, ट्राई। ओके, टेक अ सीट। थैंक यू सर। तो यहाँ पे क्या पता चला, इन्होंने बताया कि हाँ बिना भावेल का कोई वर्ड है। यहाँ पे स्काई, ट्राई, और भी बहुत सारे होते हैं, फ्राई, साई, ट्राई, और भी बताइए। क्या? ड्राई। ड्राई, हाँ, ड्राई मतलब सुखाना, क्राई मीन्स चिल्लाना। तो ये बहुत सारे, वाई मीन्स क्यों, WHY। तो इन सबों में आपको दिखता है, आपको ऐसा लग रहा है कि इन सबों में भावेल नहीं है, बट इनमें भी भावेल है, जान लीजिए। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप सामने वाले से इंग्लिश पर आप भी पढ़ते हो, आपका क्लासमेट भी कोई पढ़ता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं बिना भावेल का कोई है? तो अगर हाँ बोले फिर भी आप गोल गोल घुमा के फंसा सकते हो, और ना बोले फिर भी, दोनों में। अब वो कैसे, देखिए, अगर वो बोले कि नहीं है तो आप इन सबों को बता दीजिए है, और अगर बोले कि हाँ है तो पूछिए कौन। तो जब ये बताया कि ये सभी है तो बोलिएगा नहीं, इन सभी में भी भावेल है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे नोट है, एक नोट में बताया गया है, अगर W और Y किसी शब्द के शुरू में आए, इफ W and Y comes बिफोर एनी वर्ड, मतलब किसी शब्द के शुरुआत में, इनिशियल में आए, पहले आए, मतलब उसका स्टार्टिंग वर्ड जो हो, देयर स्टार्टिंग वर्ड शुड बी W and Y। उसका स्टार्टिंग वर्ड जो हो अगर W और Y से है, W और Y से है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अगर W तथा Y किसी शब्द के शुरू में आए तो कॉन्सोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। तथा बीच या अंत में आए तो भावेल कहलाता है। अब आप इन सब वर्ड को जरा गौर से देखें। W और Y शुरू में आए, W और Y शुरू में आए तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और बीच या अंत में आए तो क्या कहलाएगा? भावेल कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, बीच में तो नहीं लेकिन अंत में आया है तो ये भावेल हो गया। स्काई में वाई अंत में आया, भावेल है। यहाँ पे भी अंत में आया वाई, भावेल है। यहाँ पे देखिए अंत में आया वाई, भावेल है। यहाँ पे देखिए शुरू में भी आया, अंत में। तो शुरू में आया तो रूल तो देख रहे हैं, शुरू में आया तो कॉन्सोनेंट और अंत में आया तो भावेल। ये भी भावेल हो जाएगा। ड्राई, ये भी भावेल हो जाएगा। वाई, ये भी। तो इन सब में भी भावेल है। इससे हमको क्या सीखने को मिला? इससे हमको ये सीखने को मिला कि देयर इज नो वर्ड, कोई शब्द है ही नहीं, देयर इज नो वर्ड इन दिस वर्ल्ड विदाउट भावेल। बिना भावेल के इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। इट इज राइट मैटर। सो गाइज, आज के लिए इतना काफी है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा समझ में आए, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। एंड किस पहलू पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है? ओके, बाय बाय, स्टॉप।